धड़कने दिल की मेरी और बढ़ाते क्यों, बिल्कुल गजल के मूड में आई कि धड़कने दिल की मेरे और बढ़ाते क्यों हो, सामने आके मेरे होश उड़ाते क्यों हो, सामने आके मेरे होश उड़ाते क्यों हो। जो भी देखेगा सवालात करेगा तुमसे, जो भी देखेगा सवालात करेगा तुमसे। मेरी तस्वीर को कमरे में सजाते क्यों हो, मेरी तस्वीर को कमरे में सजाते क्यों हो। और सिर्फ पुगराएगी सुन सुन के तुम्हारी बातें, कहाँ तक मैं पहुँचता वहाँ तक पहुँच जाइए कि सिर्फ पुगराएगी सुन सुन के तुम्हारी बातें, भैंस के आगे मियाँ बीन बजाते सुन के पुगराएगी तुम्हारी बातें, भैंस के आगे मियाँ बीन बजाते क्यों हो। वो चढ़ावा जो कि रिश्वत की कमाई का है, वो चढ़ावा जो कि रिश्वत की कमाई का है, उसको भगवान की मूरत पे चढ़ाते हैं। वो चढ़ावा जो कि रिश्वत की कमाई का है, बहुत बहुत शुक्रिया, उसको भगवान की मूरत पे चढ़ाते क्यों हो। एक मतलब यूं कहा है कि वो अपने सर किसी का कब कोई एहसान लेते हैं, वो अपने सर किसी का कब कोई एहसान लेते हैं। अभिमानी कभी भिक्षा न कोई दान लेते हैं, अभिमानी कभी भिक्षा न कोई दान लेते हैं। यकीन कैसे करें उन पर, बहुत यकीन कैसे करें उन पर, यकीन कैसे करें उन पर जरा सी बात पर जो लोग, यकीन कैसे करें उन पर जरा सी बात पर जो लोग शपथ गीता का हाथों में कभी कुरान लेते हैं, शपथ गीता का हाथों में कभी कुरान लेते हैं। और ये शेर देखिए कि अदाएं हुस्न वालों की समझना है बहुत मुश्किल, ये गजल का शेर है कि अदाएं, नौजवान साथी मेरे बैठा हुआ है, अदाएं हुस्न वालों की समझना है बहुत मुश्किल, किसी पर जान देते हैं किसी की जान लेते हैं। अदाएं हुस्न वालों की समझना है बहुत मुश्किल, किसी पर जान देते हैं किसी की जान लेते हैं। और ये शेर तवज्जो के साथ हम कवियों की तरफ से नजर करता हूँ कि सुखनवर हैं, शायर हैं, सुखनवर हैं, मोहब्बत बांटते रहते हैं महफिल में, सुखनवर हैं, मोहब्बत बांटते रहते हैं महफिल में, कहीं सम्मान देते हैं कहीं सम्मान देते हैं। सुखनवर हैं, मोहब्बत बांटते रहते हैं महफिल में, कहीं सम्मान देते हैं कहीं सम्मान लेते हैं। एक मतलब यूं है मोहब्बत, ये मतलब है कि कभी महबूब की खूबी कमी देखा नहीं करते, कभी महबूब की खूबी कमी देखा नहीं करते, मोहब्बत में अमीरी मुफलिसी देखा नहीं करते, मोहब्बत में अमीरी मुफलिसी देखा नहीं करते। और ये शेर तमाम बिजनेसमैन को नजर करते हुए पढ़ता हूँ कि जो घोड़ा घास से यारी करेगा खाएगा फिर क्या, जो घोड़ा घास से यारी करेगा खाएगा फिर क्या, मियाँ बिजनेस में रिश्ते दोस्ती देखा नहीं करते, जो घोड़ा घास से यारी करेगा खाएगा फिर क्या, मियाँ बिजनेस में रिश्ते दोस्ती देखा नहीं करते। कि अब शकुनी कंस मामा की तो बात ही छोड़ो, कि अब शकुनी कंस मामा की तो बात ही छोड़ो, सगे भाई भी भाई की खुशी देखा नहीं करते। कि अब शकुनी कंस मामा की तो बात ही छोड़ो, सगे भाई भी भाई की खुशी देखा नहीं करते। आखिरी मतलब से ये वक्त का ख्याल करने के लिए बोला गया है। आखिरी गजल से पहले चलिए आखिरी गजल इस कर देता हूँ कि अमीरी मालकन है शान से कोठी में रहती है, अमीरी मालकन है शान से कोठी में रहती है, गरीबी काम वाली है किसी झुग्गी में रहती है। अमीरी मालकन है शान से कोठी में रहती है, गरीबी खाम वाली है किसी झुग्गी में रहती है। अखुवत बच नहीं सकती है इसके काले जादू से, अखुवत मेल मिलाप, अखुवत बच नहीं सकती है इसके काले जादू से। सियासत नाम की डायन हर बस्ती में रहती है, सियासत नाम की डायन, जहाँ जहाँ तालियां बजाना चाहते आप बजा सकते हैं। ये अखुवत बच नहीं सकती है इसके काले जादू से, सियासत नाम की डायन हर एक बस्ती में रहती है। और जमाने की हर एक शय पर, चीज पर, जमाने की हर एक शय पर किया सरकार ने काबू, जमाने की हर एक शय पर किया सरकार ने काबू, मगर महंगाई सदियों से ही आजादी में रहती है।
मगर महंगाई जमाने की हर एक शय पर किया सरकार ने काबू, मगर महंगाई सदियों से ही आजादी में रहती है और असर जो खानदानी है मुकम्मल जा नहीं सकता। असर जो खानदानी है मुकम्मल जा नहीं सकता। महक तल जाने पर भी कुछ न कुछ मछली में रहती है, महक तल जाने पर भी कुछ न कुछ मछली में जात रहती है। और ये शेर देखिए कि मैं एक मजदूर हूँ साहब, देहाती काफिये का इस्तेमाल, कि मैं एक मजदूर हूँ साहब, क्रेडिट कार्ड क्या जानूं। मैं एक मजदूर हूँ साहब, क्रेडिट कार्ड क्या जानूं। दिहाड़ी जो भी मिलती है मेरी आंटी में रहती है, दिहाड़ी जो भी मिलती है। मैं एक मजदूर हूँ साहब, मैं एक मजदूर हूँ साहब, क्रेडिट कार्ड क्या जानूं। दिहाड़ी जो भी मिलती है मेरी आंटी में रहती है, शरारत करती रहती है चमन में जिस तरह तितली। आपकी बात आपके सामने, आपके समक्ष, कि शरारत करती रहती है चमन में जिस तरह तितली। मेरी बेटी भी मैके में उसी मस्ती में रहती है, बेटी भी मैके में उसी मस्ती में रहती है। और जो हिंदुस्तान की खुशबू में है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी में है खुशबू मोहब्बत की, जो हिंदुस्तान की मिट्टी में है खुशबू मोहब्बत की, वही उर्दू में रहती है, वही हिंदी में। जो हिंदुस्तान की मिट्टी में है खुशबू मोहब्बत की, वही उर्दू में रहती है, वही हिंदी में रहता हूँ। जय हिंद। दशहरे और बकरीद के मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया। हिंदुस्तान के सूबे हरियाणा के शहर गुड़गांव के हुडा जिमखाना क्लब सेक्टर 29 में इस मुशायरे और कवि सम्मेलन की शानदार निजामत की रुबाई के उस्ताद शायर जनाब सिकंदर आकिल साहब ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के शुरुआत में निजामत के जलवे बिखेरे टीवी एंकर मुमताज परवीन ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के चीफ गेस्ट रहे जनाब इंद्रेश कुमार साहब, जो मुख्य मार्गदर्शक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। इस मुशायरे की सदारत की बिहार सरकार के साबिक मिनिस्टर जनाब अखलाक अहमद साहब ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के स्पेशल गेस्ट थे डॉक्टर सर्वनन आर्य, एक्स वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब खुर्शीद अहमद राजा का कोऑर्डिनेटर हरियाणा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मोहम्मद अफजाल साहब का, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। शुक्रगुजार हैं हम जनाब गिरीश जोयाल साहब के भी, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमरान चौधरी साहब का, जो नेशनल को कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। शुक्रगुजार हम ताहिर हुसैन साहब के भी हैं। इन सब की बदौलत ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन अमल में आया। ये जो आपने देखा ये मुशायरे का एक वीडियो है। अगर आपको पूरा मुशायरा ये सुनना है तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। जी हां, रॉकी टॉक सोशल मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और लाइव मुशायरे देखिए, और उसके बाद पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com पर देख सकते हैं। आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286, और अगर आप मेल के थ्रू अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है rockytalkmedia@gmail.com। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। बाय बाय।